हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष। आप देख रहे हैं यूपीएससी टेप। आज हम आप लोग को क्लास 12 की महत्वपूर्ण साहित्यिक परिचय बताएंगे। कौन कौन आपको याद करना है साहित्यिक परिचय गद्य में और काव्य में। और आपको बताएंगे कि साहित्यिक परिचय कैसे लिखते हैं, सही तरीका कैसे है लिखने का। अगर हम लोग उस प्रकार लिखेंगे तो एक भी नंबर कटने का कोई चांस नहीं रहेगा। एग्जामिनर आपकी कॉपी को देखकर खुश हो जाएगा। 5 में 5 नंबर आपको मिलने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आप लोग यूपी बोर्ड एग्जाम में हिंदी में जीवन परिचय जो आपको 10 नंबर का पूछता है, 5 नंबर गद्य का, 5 नंबर पद्य का यानी काव्य का, तो आप लोग 10 का 10 नंबर लेकर आएंगे। तो हम सही तरीके लिखने का तरीका बताएंगे और इम्पोर्टेंट गद्य और काव्य के साहित्यिक पर्चे लिखने के लेखकों और कवियों का नाम बताएं। कौन आपको याद करना है, कौन कौन नहीं याद करना है। तो हम वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर, महत्वपूर्ण साहित्यिक परिचय लिखा हुआ है और इसमें गद्य काव्य। गद्य में कौन कौन से आपको याद करना है? वासुदेव सरल अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर परसाई, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर। इसमें 4 है। अगर आप लोग ये भी ज्यादा लग रहा है तो मत याद करिए चारों, आप इसमें से 2 याद कर लीजिए। पहला दूसरा याद कर लीजिए। वासुदेव सरल अग्रवाल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जरूर आने वाला है। 2 में से 1 आपको मिल जाएगा। 3 पूछता है, शायद दोनों आ जाए। 3 पूछता है और 3 में से आप लोग को 1 लिखना रहता है और 80 वर्ड का लिखना रहता है। याद रखना ये भी। हम बताएंगे कैसे 80 वर्ड में पूरा लिखें ताकि आपका कॉपी भी भद्दा ना लगे, बिल्कुल अट्रैक्टिव दिखे। इसीलिए हम बता रहे हैं। आप लोग हमारे वीडियो को देखकर अच्छे से लिख सकते हैं। तो हम इसमें से आप लोग बताएं, वासुदेव सरल अग्रवाल और हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या याद कर लीजिए, बाकी सब छोड़ दो। काव्य में आप लोग अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, अजय शंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। अगर याद करना हो चारों याद कर लो, लेकिन हम कहेंगे चारों मत याद करो। जिस जन मत इसमें 2 याद कर लो। ऊपर वाला अयोध्या सिंह का और नीचे वाला मैथिली शरण गुप्त का, पहला और दूसरा। और जो ज्यादा मतलब सोच रहा है कि हमें ये भी दोनों नहीं याद होगा, उसके लिए 100% हम गारंटी के साथ बोल रहे हैं। इसमें से आप वासुदेव सरल अग्रवाल का याद कर लीजिए, इसमें मैथिली शरण गुप्त का याद कर लीजिए। 100% आपको मिलेगा। काहे को हम भी एग्जाम दिए हैं ना, तो हम यही दोनों याद करके गए थे। उसमें से अयोध्या सिंह उपाध्याय का याद किए थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी का याद किए थे, वो भी खाली जन्म मृत्यु। और याद कौन कौन किए थे? वासुदेव सरल अग्रवाल का, मैथिली शरण गुप्त का। इन्हीं का हम याद किए थे और एकदम अच्छे से याद आता है। ये दोनों मिला भी था, हम किए थे। इसलिए बोल रहे हैं आपको, वासुदेव सरल अग्रवाल, मैथिली शरण गुप्त को आपको छोड़ना नहीं है, उसको पूरा रट डालो और ये आपको मिलने वाला है। तो अगर अब हम वीडियो आगे बढ़ाते हुए देखते हैं साहित्यिक परिचय कैसे लिखते हैं। आखिर कैसे लिखते हैं? हम लोग बहुत लोग हैं कैसे लिखते हैं, डायरेक्ट जीवन परिचय लिखते हैं, उसके बाद सब लिखना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ऐसा करना नहीं है। सब एक ही में लिख डालते हैं, एक हेडिंग डाल के खाली जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय। उसी में सब मृत्यु, जन्म, रचनाएं, साहित्य में योगदान आदि सब उसी में छाप देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है, इससे काफ़ी अच्छा नहीं लगता। अगर आप लोग हेडिंग डाल के लिखेंगे तो काफ़ी भी अट्रैक्टिव दिखेगा और नंबर कटने का कोई चांस नहीं रहेगा। तो हम भी आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम साहित्यिक परिचय लिखने का सही तरीका संचित परिचय पहले लिखते हैं, उसके बाद साहित्य में योगदान लिखने का तरीका। हम साहित्यिक परिचय लिखेंगे तब ऐसे लिखेंगे, ठीक है। हम किसी भी साहित्यिक परिचय लिखने का सही तरीका क्या है, इसमें आप ये तरीके काट दीजिए। यहाँ पर पहला स्टेप कैसे लिखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने कापी में बीच में आपको जैसे कापी रहेगा, मान लो ये, ठीक है। आपको कापी है, यहाँ बीच में लिखना रहेगा साहित्यिक परिचय। ओके, आप यहाँ पर लिखेंगे साहित्यिक परिचय और इसमें क्या क्या लिखना है। सबसे पहले नाम लिखा है, जिसे हम वासुदेव सरल अग्रवाल का जीवन परिचय लिख रहे हैं, ठीक है। वासुदेव सरल अग्रवाल का जीवन परिचय लिख रहे हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे नाम, मतलब ऐसे हम पहले कुछ अच्छा वर्ड जोड़ेंगे। पहले, भारतीय संस्कृत और पुरातत्व के विद्वान वासुदेव सरल अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी को हुआ था, माने
सबसे पहले हम क्या कहेंगे, उनका नाम बताएंगे, फिर उसके बाद जन्म सन 1904 ईस्वी को, माने जन्म 1904 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद ये पहले आप लिखिएगा ए जन्म स्थान, ठीक है, को मेरठ के खेड़ा नामक गांव में हुआ था। कैसे लिखेंगे, देखिए कैसे बना हमारा, वासुदेव सरल अग्रवाल का जन्म, पहले नाम हुआ, फिर जन्म हुआ। जन्म कब हुआ, 1904 ईस्वी को। कहाँ हुआ, मेरठ के खेड़ा नामक गांव में। और इनके माता पिता का नाम नहीं, मतलब बुक में नहीं बताया गया है, तो हम भी नहीं जानते। तो इसमें क्या लिखा गया है, इनके ये अपने माता पिता के साथ लखनऊ में रहते थे, यानी आप ये भी लिख सकते हैं ये अपने माता पिता के साथ लखनऊ में रहते थे। अगर जिस लेखक का आपको पता हो माता पिता का नाम, उनको आप माता पिता का नाम उनके लिख सकते हैं, ठीक है। उनका बचपना कैसे बीता, जैसे उनके बचपना मतलब कैसे वो शिक्षा बताना उनका, ये शिक्षा, जैसे उनका क्या शिक्षा है, वो लखनऊ रहते थे, वो वहीं से MA किए थे और इसके साथ साथ PhD D.Litt जैसी उपाधियाँ प्राप्त किए थे, ठीक है। उसके बाद आप लोग उनका भाषा बता दीजिए, वो हिंदी बोलते थे, खड़ी भाषा, खड़ी बोली, पाली, अंग्रेजी क्या थी वो बताइएगा। और उसके बाद आप लोग उनकी मृत्यु बता देंगे, ठीक है, उनकी मृत्यु कब हुई थी, कैसे हुई थी, ठीक है। ये आपका फर्स्ट स्टेप है। आप लोग लिखिएगा, मस्त कॉपी एक्टिविटी देखिएगा। पहले हेडिंग आप लोग डालना है साहित्यिक परिचय, और भी कॉपी के बीचों बीच आप लोग बीचों बीच डालेंगे तो आपको अच्छा दिखेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा है क्या, दूसरा हेडिंग हमको दूसरा क्या डालना है, साहित्य में योगदान। साहित्य में योगदान, इन्होंने क्या क्या योगदान दिया, इसको आप लोग को लिखना है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्या है, तीसरा हमारा है रचनाएं, इनकी रचनाएं लिखना है। इसे सबसे पहले इनकी प्रमुख रचनाएं खाली लिखना है, ठीक है। हमारे ये लिखी है, पहले प्रमुख रचनाएं सिर्फ याद करके जाना है आप लोग को, इधर उधर का कोई नहीं। प्रमुख रचनाएं आप लोग को, जैसे हम लोग वासुदेव सरल अग्रवाल का रचनाएं जानते हैं, जैसे हमारा है पृथ्वी पुत्र, कल्पलता, कल्पवृक्ष, भारत भूमि, माता भूमि, कला और संस्कृत, कला और साहित्य, वाग्धारा इत्यादि बहुत सी है ऐसे ऐसी इंपॉर्टेंट, आप लोग यही याद करेगा। उसके बाद शोध प्रबंध, जैसे आप लोग लिखेंगे कैसे, सबसे पहले उनका निबंध लिखेंगे हम लोग। निबंध उनका क्या क्या आता है, उनका निबंध जैसे आता है पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कल्पवृक्ष, भारत भूमि, और ऐसी बहुत है। आप लोग 6-7 याद करिएगा, 5-6 याद करिएगा, जितना आपको हो सके उतना याद कर लीजिएगा मैक्सिमम, ठीक है। उसके बाद आप शोध प्रबंध उनका लिखेंगे, जैसे वासुदेव सरल अग्रवाल का शोध प्रबंध क्या है, प्राचीनकालीन भारतवर्ष, ठीक है। उसके बाद आलोचन ग्रंथ आप लोग लिखेंगे। आलोचन ग्रंथ कैसे, पद्मावत की व्याख्या, हर्षचरित्र का साहित्यिक अध्ययन। उसके बाद चौथा आप लोग लिखिएगा साहित्य में योगदान, उनका योगदान साहित्य में क्या था, उन्होंने क्या किया है साहित्य में, ठीक है। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।